नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नाम जप या फिर मंत्र जप करते हैं। तो उन लोगों के मन में कभी ना कभी तो एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि मंत्र से विज्ञान का क्या कनेक्शन है और मंत्र से शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, मंत्र का विज्ञान क्या है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में आपने शादी विवाह के शुभ अवसर पर या फिर मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार या फिर किसी विशेष धार्मिक प्रयोजन में मंत्रों का उच्चारण अवश्य सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं मंत्र का विज्ञान क्या है, मंत्र से शक्ति कैसे मिलती है और मंत्रों के पीछे की शक्ति का विज्ञान क्या है। मंत्रों से हमें शक्ति किस तरीके से मिलती है और कब मिलने लगती है। सनातन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक आधारित है और हिंदू धर्म के प्रत्येक रीति रिवाजों और संस्कारों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत ही ये प्रथाएं अथवा पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, शब्दों के समूह विशेष के संयोजन का नाम मंत्र है। मंत्र संयोजित करते समय मंत्रों को बनाने वाले ऋषि एक एक अक्षर को बड़े ही दक्षता से संयोजित करते थे। केवल इतना ही नहीं, मंत्र को मानव समाज को देने से पहले वह उसका प्रयोग स्वयं पर कर लेते थे और मंत्र सिद्धि के पश्चात ही वह मंत्र वेदों में स्थान पाते थे। यह वैदिक मंत्र कहलाते थे। वैदिक मंत्रों की अतिरिक्त और भी मंत्र हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वैदिक मंत्र। दोस्तों, मंत्रों के आविष्कार करने वाले ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते थे। मंत्रों का विज्ञान ध्वनि, शाब्दिक शक्ति और वाक के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य की विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे ऐसी वंचित ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। मंत्र सिद्ध करने के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और संख्या तक उच्चारण करना होता है। केवल इतना ही नहीं, मंत्र सिद्ध करते समय उसे व्यक्ति को अपने समस्त ऊर्जा को संजोकर रखना होता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के समय ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी का संयमित प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। आज मनुष्य की जो जीवन शैली है उसमें क्या वह इन सब नियमों का पालन कर सकता है? वह मंत्र सिद्धि कैसे भी कर सकता है, इसलिए वह मंत्रों को व्यर्थ मानता है। दोष मंत्र विज्ञान का नहीं, उसे ठीक ढंग से न करने का है। मंत्र शक्ति प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है जो आज के इस युग में संभव नहीं है। प्राचीन काल में लोगों के पास समय व संयम दोनों होते थे, परंतु वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। किंतु युग बदल रहा है, इसलिए इसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इतने ज़्यादा घुस जाएं कि हम इन सब चीज़ों से अपना विश्वास ही उठा लें। इसमें दोष मंत्र का नहीं, अपितु दोष युग का और हमारा है। अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र पर अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से वायु में प्रतिक्षण 11,000 लयबद्ध विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्षमा कीजिएगा, 1,10,000 लयबद्ध विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मंत्रों में अवश्य ही विज्ञान है। मंत्रों द्वारा शब्द शक्ति से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मंत्र में देन शक्ति का बीज छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करता है तो वह उसे मंत्र की ध्वनि देव शक्ति को प्रकट कर देती है। देव शक्ति के प्रकटीकरण से मनुष्य के दुख, आपदा, संकट व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र सिद्धि मनुष्य को ब्रह्मांड शक्ति से जोड़ देता है, जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति से वह सब मिलने लगता है जो उसके हित में होता है। मंत्रों के विषय में एक और बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्रत्येक मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अलग अलग मंत्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर क्या है, और आध्यात्मिक स्तर को जानने के लिए गुरु का योग्य होना बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को जाने बिना
मंत्र दीक्षा देने वाले गुरुओं के कारण ही आज हम सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के उपहास का कारण बनते हैं। दोष मंत्र का नहीं, देने वाले गुरुओं का है। परंतु कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनका जाप सभी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र उनमें से एक है। इस मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र की साधना का फल सभी व्यक्ति को समान रूप से मिलता है। फिर भी यदि कोई सिद्ध गुरु इस मंत्र की दीक्षा दे तो मंत्र प्राप्त करने वाले का आध्यात्मिक विकास अल्पकाल में ही संभव है, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति द्वारा दिया मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। प्राचीन काल में जब किसी मंदिर या देवालय के लिए कोई देव प्रतिमा बनाई जाती थी तो उस प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पकार तराशते समय मौन रहकर मन ही मन उस देवी के या देवता के मंत्र का उच्चारण करता था। इस प्रकार मंत्र जाप से वह मूर्ति जागृत हो जाती थी। आयुर्वेद में भी जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष औषधि बनाई जाती थी तो भी मंत्र का जाप किया जाता था। ऐसे ही जब किसी अंगूठी में कोई रत्न जुड़वाते थे तो उस अंगूठी के रत्न को मंत्रों द्वारा धारण जागृत करते थे। ऐसे ही पौराणिक काल में युद्ध के समय जो बाण मंत्र पढ़कर छोड़े जाते थे वे सभी बाण उसी लक्ष्य पर लगते थे जिसका नाम लेकर उसे छोड़ा गया था। ऐसी थी मंत्र की शक्ति। इन सभी प्रथाओं व धारणाओं के पीछे जो विज्ञान है वह यह है कि मंत्र प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, जबकि प्रतिमा औषधि व रत्न स्थूल मंत्र जाप द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म को स्थित कर देते हैं। इसी का नाम विज्ञान है और यही मंत्र की शक्ति है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।